9 क्लास चैप्टर 1। अभी तक हमने पढ़ा था कि प्रदूषण क्या होते हैं, कैसे होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, जिससे हमें कौन कौन से प्रभावित होते हैं मानव शरीर के लिए। उसके बाद होता है कि एक तापीय प्रदूषण जिसको बोलते हैं अ, अ, एक सेकेंड, थर्मल पोल्यूशन, जिसके बारे में तापीय प्रदूषण हाँ, ये ऐसे जो वायुमंडल में जो वायुमंडल होता है जो जिसमें गर्मी बहुत अधिक गर्म हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या CFC गैसों के कारण, या जो लाइटों से निकलने वाली जो ऊष्मा होती है, ये उद्योगों से, कारखानों से जो धुआं निकलता है उससे ऊष्मा पैदा होती है, जिसके कारण ओजोन परत में एक छिद्र होने लगता है, जिससे और जैसे जंगलों की आग होती है तो इससे भी वातावरण में गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये परमाणु परीक्षण होते हैं जिससे तापमान में वृद्धि होती है। जिसके कारण क्या होता है कि सूखा पड़ने लगता है, अकाल पड़ने लगता है, बाढ़ की स्थिति हो जाती है, जल स्रोत सूखने लगते हैं, जिससे और जल स्तर में जो समुद्र का पानी है वो भी बढ़ने लगता है, जिसके कारण काफ़ी सुनामी जैसी लहरों का आना के चांसेस अधिक बढ़ जाते हैं। तो मतलब थर्मल पोल्यूशन के कारण जलवायु में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कृषि भूमि के लिए भी खतरा होता है, जिसके कारण हमें ओजोन परत का जो ओजोन जो परत है वो सुरक्षा परत जो रहती है उसमें क्षीण होने लगती है, कमज़ोर पड़ने लगती है, जिसके कारण सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो ये अभी तक अपन ने पढ़े थे 5 तरह के प्रदूषण: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण और तापीय प्रदूषण या थर्मल प्रदूषण। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अगला है चेंज इन लैंड एंड इट्स इफेक्टेड, मतलब भूमि के बदलते उपयोग और उसके प्रभाव। पहले के ज़माने में प्राकृतिक जो पदार्थ होते थे उस पर अपना जीवन, मनुष्य का जीवन पूरी तरह से निर्भर होता था। जल वायु जो शुद्ध होते थे, परंतु जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता गया, जनसंख्या बढ़ती गई, ऐसे ऐसे नई नई तकनीकों का विकास होता गया, जिसके कारण जो पर्यावरण में पर्याप्त चीज़ें होती थी वो कम पड़ने लगी जनसंख्या वृद्धि के कारण, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि होगी तो आवासीय रहने के कारण लोगों को आवास की अधिक ज़रूरत पड़ेगी, नगर अधिक बसेंगे, उद्योग, कारखाने, तो ये जिसके कारण प्राकृतिक पर्यावरण में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जैसे पूरे विश्व में प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश मुख्य तौर पे हम देखते जाएं तो मनुष्य का जो बदलता स्वरूप है, जो मनुष्य आवश्यकता से भी अधिक जब प्रकृति चीज़ों का दोहन करता है या उसको उपयोग करता है, तो वो धीरे धीरे प्रकृति जो संतुलन, ये जो पर्यावरण संतुलन रहता है वो दिन पर दिन बिगड़ता जाता है। और जैसे गांव के लोग जो रहते थे अब धीरे धीरे शहर में आवास प्रवास होने लगे, निर्माण, तो जिसके कारण क्या होता है, जनसंख्या बढ़ती है, शहरीकरण अधिक होने के कारण वहाँ पे कारखाने अधिक, उद्योग धंधे अधिक होने लगते हैं, सड़कों या बांधों का निर्माण होने लगता है। और किसान जो विकसित जो भूमि है भारत की, क्योंकि भारत की भूमि एक खेती के लिए बहुत ही अच्छी भूमि होने के कारण यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण इस मनुष्य इसका अत्यधिक उपयोग करने के कारण इसका प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है, और जिससे जो वन्य जीव हैं या उनके रहने का जो आवास है और कई हजारों किस्म के पेड़ पौधे हैं वो भी नष्ट होने लगते हैं। तो इसे पर्यावरण से हम निरंतर उनसे छेड़छाड़ करते हैं तो पर्यावरण का ह्रास होने लगता है या उसको दोहन होने लगता है, जिसके कारण पूरे विश्व में उसकी जैसे अभी अब वर्तमान में देखे हुए तो कोरोना के कारण जिस तरह से पूरे लॉकडाउन के दौरान प्रकृति में सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, क्योंकि मनुष्य जब घर पर बैठा तो